अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। खैर काफ़ी टाइम से ही ये खबर और ये चीज़ मेरी नज़रों में आ रही थी एंड मुझे इसको कवर करना था, वीडियो में बात करनी थी मुझे इस हवाले से और नहीं ऑब्वियसली कर सकी थी। बट आज मैंने यही सोचा कि मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँगी बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा खैर ये बात करने वाला मुद्दा ऑब्वियसली है बिकॉज़ हमारे हम सबको मालूम ही है कि हमारे जो भी मेन बॉलर्स हैं, जो मेन बॉलर हमारे नसीम शाह थे और जो बैकअप बॉलर्स हम जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ थी वो सारे ही खैर इंजर्ड हैं। नसीम शाह इंजर्ड हुए तो पता चला, एहसानुल्लाह भी इंजर्ड हैं, मोहम्मद हसनैन भी इंजर्ड हैं और भी सारे सब इंजर्ड ही हैं। और खैर एहसानुल्लाह तो काफ़ी टाइम से इंजर्ड है, एल्बो का कुछ उनका प्रॉब्लम था और उस पर कोई भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी, ना उनके ट्रीटमेंट पे कोई इतना ध्यान दिया जा रहा था बिकॉज़ खैर वो है कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ थे और उसको हम इतना ज़्यादा नहीं है कि अहमियत देते हमारे पाकिस्तान में या पीसीबी में। और जब है कि नसीम शाह इंजर्ड हुए तो फिर इन सब पे हाईलाइट हुआ कि भाई ये भी इंजर्ड है, वो भी इंजर्ड है, इसके ये मसाइल है, इसका वो मसला है, इसका ये ट्रीटमेंट ड्यू है, उसका वो ट्रीटमेंट ड्यू है। तो फिर ये है कि पीसीबी है कि जो ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था वो उससे बेदार हुआ और उस पर काम शुरू किया गया। बट स्टिल खैर नसीम शाह का हम सबको मालूम ही है कि वो इंग्लैंड में उनकी सर्जरी हुई है शोल्डर की और खैर अभी ही कुछ या उससे पहले एहसानुल्लाह की भी सर्जरी हुई थी बट वो लाहौर में हो गई थी। एल्बो की कुछ उनकी सर्जरी थी। तो ये इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स पीसीबी ने रखे हुए हैं और वो भी उस वक्त में एहसानुल्लाह की भी सर्जरी कराएगी या उनका ट्रीटमेंट पे ज़्यादा तवज्जो दी गई जब उनकी ज़रूरत फील हुई। अगर तो खैर एहसानुल्लाह होते, अगर फिट होते तो ऑब्वियसली एहसानुल्लाह बहुत ही अच्छा इजाफा साबित हो सकते थे। बहुत ही ट्रेमेंडस बॉलिंग करी है उन्होंने PSL 8 में मुल्तान सुल्तान्स के लिए और मुझे पर्सनली उनके बाउंसर्स और वो बहुत ही ऑन स्पॉट होते हैं तो मुझे बहुत पसंद है वो एज अ बॉलर। और खैर वो इंजर्ड हैं तो खैर हमारे पास अभी ज़मान खान भी मौजूद है लेकिन हम ज़मान खान की भी प्रेजेंस से इस्तिफ़ादा नहीं हासिल कर रहे। ये हमारे ही प्रॉब्लम्स हैं कुछ, क्योंकि ज़मान खान की पेस भी है। ज़मान खान अगर नए बॉल से इतना अच्छा नहीं कर सकते बट डेथ के तो वो ट्रेमेंडस बॉलर हैं ही, हम सबको मालूम है। और है कि बहुत ही ज़्यादा उनकी कामयाबियाँ भी हैं डेथ ओवर्स में। और डेथ ओवर्स की में समझो यहाँ पे जो इंडिया में ज़्यादा रन्स हो रहे हैं वो इसी तरह से हो रहे हैं, यानी डेथ ओवर्स इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि उसमें बैट्समैन हमेशा ट्राई करता है कि वो हिट करें और बॉलर को स्मार्ट बॉलिंग करनी होती है। तो यहाँ पे तो पूरा मैच ही ऐसा हो रहा है, जो इंडिया में हैं मैचेस हो रहे हैं उसमें पूरा मैच ही ऐसे हो रहा है। तो ज़मान खान आपको काफ़ी है कि हेल्प कर सकते थे बट स्टिल खैर हमने ज़मान खान को नहीं रखा, हमने रिजर्व में रखा है। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होगा तो फिर हम उन्हें है कि खिला सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो खैर हसन अली ने खैर अच्छी परफॉर्मेंस तो दी है बट स्टिल उनकी पेस नहीं है इतनी। आज खैर डेल स्टेन ने कहा तो है कि हसन अली ने बहुत अच्छी लाइन और लेंथ रखी थी, पेस बेशक नहीं थी बट बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ थी, कंसिस्टेंट थी एंड ऑल, और वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे भी। खैर लेट्स होप, हम सब चाहते ही हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें बट स्टिल जो पेस है उनकी वो बहुत ही ज़्यादा कम है और इस पेस पे आई डोंट थिंक के बैटर्स को वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे डिस्पाइट के वो गुड लेंथ कंसिस्टेंटली हिट करते रहे, गुड लेंथ भी, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि इस पेस के साथ वो उतने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बैट्समैन के लिए। बट स्टिल खैर इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो रहते रहते वो अपनी पेस इंक्रीज़ करें और अच्छे इफेक्टिव बॉलर रहें पाकिस्तान के लिए और बैट्समैनों को भी ट्रैवल करें। बट है कि पेस ऑब्वियसली पेस इज पेस जैसे कि हम हमेशा कहते हैं और अभी बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो अभी बहुत ही ज़्यादा कम लगी हसन अली की पेस। खैर बहुत ज़्यादा वो फास्ट बॉलर तो पहले भी नहीं रहे थे, मीडियम पेसर ही थे बट स्टिल खैर इतनी ज़्यादा कम नहीं थी। खैर हमने ज़मान खान को तो रखा ही नहीं और बात हो रही थी नसीम शाह वर्सेस जो भी एहसानुल्लाह का जो सर्जरी हुई है और उसका जो डबल स्टैंडर्ड्स रखे गए पीसीबी की तरफ से। खैर हम ज़्यादा है कि प्लेयर को बिल्कुल लास्ट में ले जा कर भी रिकग्नाइज़ करते हैं कि हाँ भाई ये प्लेयर इंजर्ड है भी या नहीं, बिकॉज ये भी बातें हो रही हैं कि नसीम काफ़ी टाइम से कंधे की तकलीफ की शिकायत कर रहे थे मैनेजमेंट को और जो मेडिकल स्टाफ है उसको, बट इतना ज़्यादा उसे नहीं करा जा रहा था, इतना ज़्यादा उसे नहीं उसकी सुनवाई हो रही थी। आई डोंट नो क्यों। खैर वो एक माइंडसेट हमारा हमेशा से ही रहा है भाई। 92 वर्ल्ड कप इमरान खान ने टूटे कंधे के साथ खेला था, जितवा दिया था एंड ऑल, तो ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता और आप 50% भी फिट होते हैं तो आप खेल सकते हो, आप मैचेस जितवा सकते हो। बट उस वक्त के क्रिकेट और आज के क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और नसीम शाह आपका मेन एसेट है, आपका बॉलर है और उसको आपने इस तरह से मिसमैनेज किया, उसकी
जो भी इंजरी थी, कि अगर आप उसको एशिया कप में या जो न्यूजीलैंड सीरीज थी या जो है ना हमारी अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज थी, उसमें अगर हम उसको रेस्ट दे देते तो उसकी इंजरी इतनी ज़्यादा सीरियस नौयत की नहीं होती, उसे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती और आज वर्ल्ड कप में नसीम शाह हमारे पास मौजूद होता। बट ये मिसमैनेजमेंट और ये जो सिस्टम की नाअहली, ये तो हमारा है कि बिल्कुल ही एक जो बोलते हैं ना मेन मसला बन गया है, और पता नहीं हम कब इससे जान छुड़ाएंगे। और वही बात देखो तो कब से बेचारे एहसानुल्लाह भी इंजर्ड हैं, बट उनकी कोई ट्रीटमेंट पे कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही थी। और अब खैर जब ज़रूरत पड़ी कि अब है कि एहसानुल्लाह की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो है कि उनकी एल्बो की सर्जरी कराई गई, बट स्टिल है कि लाहौर में कराई गई। तो खैर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे पीसीबी की, हमेशा से ही है। और ये भी खैर कुछ खबरें नहीं हैं कि नसीम शाह अपने खर्चे पे गए हैं या पीसीबी ने बुलाया, बिकॉज जब शाहीन गए थे रिहैबिलिटेशन के लिए, जब उनकी नी की प्रॉब्लम्स थी लास्ट वर्ल्ड कप से पहले, तो यही खबरें आई थी। शायद आफरीदी ने एक निजी टीवी चैनल पे बैठ के यही कहा था कि शाहीन अपने खर्चे पे गए हैं। खैर हो सकता है बाद में पीसीबी ने पे कर दिया हो और अभी भी यही हो, और है कि पीसीबी पे कर सकता है। ऑब्वियसली एहसानुल्लाह के पास इतना ज़्यादा इतने फाइनेंशियल वो स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अभी अपने बलबूते पे है कि कहीं जाके करा लेते और फिर बाद में पीसीबी उनको रिफंड कर देता। बट नसीम शाह ऑब्वियसली ही कैन डू दिस। अभी अंदर की बात हमें नहीं मालूम है, बट जो बात सामने नज़र आ रही है वो ऑब्वियसली डबल स्टैंडर्ड है, तो सही नहीं है और हमें इस तरह से मिसमैनेज नहीं करना चाहिए। हमारे मेन बॉलर्स, हमारे मेन एसेट्स हैं, इनकी जो भी प्रॉब्लम का। और खैर अभी हारिस रऊफ के बारे में भी यही खबरें थी कि वो भी 100% फिट नहीं है, जब 70% फिट हैं और उन्हें खिलाया जा रहा है, तो ये भी खैर एक अलार्मिंग चीज़ है हमारे लिए कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। खैर अभी हमारे पास नसीम भी नहीं है, तो हारिस की खैर जो वार्म अप मैचेस की परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी है कि बुरी थी, बट जो लास्ट मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दी वो तो टिपिकल हारिस रऊफ परफॉर्मेंस थी। तो आई एम प्रीटी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस, बट स्टिल अगर वो है कि नहीं फुली फिट हैं तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे आपके लिए। ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी चाहिए। बट खैर हमारी टीम मैनेजमेंट नहीं समझती है, हमारा मेडिकल स्टाफ नहीं समझता है, और खैर हो सकता है वो 100% फिट हो भी, बट खबरें थी, मैंने सुना था कि 70% वो फिट हैं और पूरे नहीं हैं वो फिट। तो मे बी ये वजह थी कि उन्होंने वार्म अप मैचेस में उनको अपना रिदम गेन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। बट स्टिल खैर अभी तो लास्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग की है, अच्छे एग्रेसिव भी नज़र आए हैं। अभी आगे के मैचेस में देखना पड़ेगा। श्रीलंका के अगेंस्ट हमारा मैच है, श्रीलंका ने कल क्या ट्रेमेंडस मैच खेला है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। डिस्पाइट ऑफ दे लूज द मैच, बट स्टिल उन्होंने इंटेंट शो किया, दे वर विलिंग टू चेज डाउन दैट ह्यूज टारगेट ऑफ 428। बट है कि मैंने तो खैर श्रीलंका को ज़्यादा हाईली रेट किया, बिकॉज जो इंटेंट उन्होंने शो की वो बिल्कुल शेल में नहीं चले गए। उन्होंने प्रूव किया कि भाई हम कर सकते हैं चेज़, और एक टाइम पे लग रहा था कि वो चेज़ कर लेंगे, और 328 तो वैसे भी उन्होंने बना ही लिया, तो हैट्स ऑफ टू देम। और है कि अच्छा इंटेंट शो किया। मैं तो खैर ज़्यादा साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा इंस्पायर श्रीलंका की बैटिंग से हुई हूँ, बिकॉज दे वर चेजिंग डाउन द टारगेट ऑफ 428 एंड अंडरलाइट्स ऑब्वियसली मुश्किल होता है। आई डोंट नो ड्यू फैक्टर वहाँ पे इतना था या नहीं था, बट स्टिल अंडरलाइट्स मुश्किल होता है, और वो भी साउथ अफ्रीका के पेस अटैक के आगे। तो हैट्स ऑफ टू द लंकन्स। और खैर अभी हमें श्रीलंका से खेलना है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या हम करते हैं श्रीलंका के अगेंस्ट। यही हैदराबाद में होने वाले हैं, जहाँ पे स्टार्ट में थोड़ा सा स्पिनर्स को सपोर्ट मिलती है, और श्रीलंका के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं और हमारे बैटर्स स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंशाल्लाह सारी दुआएं तो हमारी टीम के साथ ही हैं कि हमारी टीम इसे विन करेगी इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।